हेलो दोस्तों, सभी को नमस्कार दोस्तों। आज फिर हम संविधान की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए जिसमें आज हम पढ़ेंगे संविधान के मूल अधिकार। यानी कि इससे पहले वाली सीरीज में हमने पढ़ा था कि हम किस किस देशों से संविधान के आर्टिकल ऊपर संविधान में कुछ धाराएं जोड़ी है जो कि हमें संवैधानिक प्रावधान लिए हैं। अब हम उन प्रावधानों को जिन देशों से लिए उनके बारे में पूरी व्याख्या समझेंगे। यानी कि जैसे हमने मूल अधिकार अमेरिका से लिया है, तो ये मूल अधिकार हम नागरिक और जो विदेशी उनके लिए किस प्रकार महत्वपूर्ण है। यानी कि ये हमारे देश में जो नागरिक रहते हैं उनके राइट यानी कि अधिकार के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों, इस सीरीज को बनाने का यही उद्देश्य है कि आपको पिछली एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन किस प्रकार पूछे जाते हैं इनका पैटर्न पता चले और किन किन लेवल के अनुसार इन प्रश्नों को पूछा जाता है। जैसे कि सेकंड ग्रेड, CTET, CET, रीट, वीडियो मेंस या वीडियो आदि एग्जामों के अंदर। तो अब हम अपनी सीरीज को शुरू कर रहे हैं। दोस्तों, अगर सेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें और दोस्तों अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों। अब हम अपनी सीरीज शुरू कर रहे हैं। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे मूल अधिकार। यानी कि भारतीय नागरिकों को वर्तमान में कितने मूल अधिकार भारत के संविधान द्वारा प्रदान किए गए हैं। यानी कि मूल अधिकार में कितने मूल अधिकार थे और वर्तमान में कितने हैं। तो इसमें पहला ऑप्शन है 7, दूसरा 6, तीसरा 5, चौथा 8। तो इसमें वर्तमान में 6 मूल अधिकार है। तो भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक यानी कुल मिलाकर 23 मौलिक अधिकार का उल्लेख है। ये मौलिक अधिकार मूलतः 7 थे। यानी कि जब संविधान बना था उस समय मूल अधिकार 7 था, परंतु 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से 7वां मूल अधिकार हटा दिया गया जो संपत्ति का अधिकार था। अब 6 रह गए हैं। मूल संविधान का भाग थे तथा वे संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से प्रेरित थे। यानी कि ये मूल अधिकार USA के संविधान से प्रेरित थे, यानी कि उससे हमने लिया था। अगला क्वेश्चन, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में सम्मिलित किए गए हैं। तो पहला ऑप्शन भाग प्रथम, भाग द्वितीय, भाग तृतीय, भाग चतुर्थ। तो अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि मूल अधिकार भाग तृतीय में सम्मिलित है जो अनुच्छेद 12 से 35 तक है और कुल 23 आर्टिकल के अंदर है। संविधान में कुल कितने अनुच्छेद मौलिक अधिकारों से संबंधित है। यानी कि मौलिक अधिकार से संबंधित कितने अनुच्छेद या आर्टिकल है। तो पहला ऑप्शन 20, दूसरा 15, तीसरा 23 और चौथा 25। तो हमने ऊपर पढ़ा था कि अनुच्छेद 12 से 35 तक के मध्य यानी कुल मिलाकर 23 अनुच्छेद
यह आर्टिकल है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से एक मौलिक अधिकार नहीं है, यानी कि कौन सा मौलिक अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है जबकि बाकी आते हैं। तो पहला ऑप्शन है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, तो ये आता है, ये आर्टिकल 32 के अंतर्गत है। तो 12 से 35 के अंतर्गत मूल अधिकार है, तो ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार 32 के अंतर्गत है, जिसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। तो ये सही है। संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, तो संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार ये भी मौलिक अधिकार है, क्योंकि इनका उल्लेख आर्टिकल 29 व 30 के मध्य है। अगला, भारत की प्रभुता बनाए रखने का अधिकार, तो भारत की प्रभुता बनाए रखने का अधिकार ये मौलिक अधिकार के अंतर्गत नहीं है, क्योंकि ये मूल कर्तव्य के अंतर्गत आता है। तो इसमें ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 के मध्य है, तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अब हम प्रमुख मूल अधिकार के बारे में पढ़ेंगे, जो वर्तमान में 6 मूल अधिकार है उनके बारे में। तो पहला है समानता का अधिकार, जो अनुच्छेद 14 से 18 के मध्य है। फिर है स्वतंत्रता का अधिकार, जो 19 से 22 तक है। फिर है शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो 23 से 24 के मध्य है। फिर है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो 25 से 28 के मध्य है। फिर है शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, ये 29 और 30 के मध्य है। और एक है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो आर्टिकल 32 के अंतर्गत है, जिसे भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा या हृदय कहा। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान द्वारा मौलिक अधिकार दिए गए हैं, यानी मौलिक अधिकार संविधान में दिए गए हैं, तो ये किन किन को दिए गए हैं? समस्त देशवासियों को। तो इसमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, समस्त देशवासियों को ही दिए गए हैं, यानी कि मौलिक अधिकार हमारे जो समस्त देशवासी जो नागरिक है, जिसको भारत की नागरिकता मिली हुई है, उन नागरिकता वाले व्यक्तियों को ही मूल अधिकार दिए गए हैं। यानी इनके खिलाफ हम उच्चतम न्यायालय व हाई कोर्ट में जा सकते हैं, अगर ये मूल अधिकार हमें नहीं दिए जाए तो। अगले उस क्वेश्चन में ऑप्शन थे, भारत के वयस्क नागरिकों को या राज्य सरकारों को या केंद्रीय सरकार को, तो उसमें समस्त देशवासियों को, वही पहला ऑप्शन सही था। अब हम सूची 1 को सूची 2 से मिलान करेंगे, कौन सी सूची किससे मिली हुई है। तो अब हम पढ़ेंगे अनुच्छेद 14। तो अनुच्छेद 14 से 18 तक समानता का अधिकार मौलिक अधिकार में दिए गए हैं। तो अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार, तो अनुच्छेद 14 में किसका वर्णन है? तो इसमें पहला अस्पष्टता का अंत, तो ये आर्टिकल 17 के अंतर्गत है, तो इसको इससे मिला देंगे। और अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। और तीसरा प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, तो ये तीसरा 21 में हो जाएगा। और अनुच्छेद 29 विधि के समक्ष समानता, तो विधि के समक्ष समानता यानी समानता का अधिकार, तो विधि के समक्ष समानता ये आर्टिकल किस में आएगा, आप मिलाइए, तो डी के अंतर्गत कौन सा आएगा। तो आप देखेंगे कि अनुच्छेद 14 के अंतर्गत विधि के समक्ष समानता यानी समानता का अधिकार के अंतर्गत, और अस्पष्टता का अंत अनुच्छेद 17 के अंतर्गत, और
प्राण व दैविक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 21 के, और अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण 29 के अंतर्गत आ जाएगा। तो इसमें कूट ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक। अनुच्छेद 14 समानता एवं कानून के समान संरक्षण। तो कानून के समक्ष समानता हमने ब्रिटेन से ली है, जबकि कानून के समान संरक्षण हमने यूएसए से लिया है। अनुच्छेद 15 किसी भी प्रकार के भेदभाव का निषेध, यानी कि आर्टिकल 15 में भेदभाव के निषेध किया गया है। धर्म के, मूल वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध, यानी कि आर्टिकल 15 के अंतर्गत किसी प्रकार का भेदभाव नहीं कर सकते। धर्म के, अगर किसी का धर्म अलग है तो उसके अनुसार हम भेदभाव नहीं कर सकते। और मूल वंश, और कोई किस वंश से है, और जाति क्या है, लिंग स्त्री पुरुष या थर्ड जेंडर कोई भी, और जन्म स्थान वह किस राज्य में जन्मा है का विभेद पर प्रतिषेध है। अनुच्छेद 16 लोगों को लोक नियोजन में अवसर की समानता। तो अनुच्छेद 16 के अंतर्गत आरक्षण का उल्लेख किया गया है, यानी कि सभी को समान आरक्षण न देकर अलग अलग कैटेगरी वाइज, जिसमें सभी का समान प्रतियोगी परीक्षाओं में और अन्य स्तर पर दिया गया है। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता के अंत से संबंधित प्रावधान। अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955 में पारित किया गया है। और अनुच्छेद 18 शैक्षिक एवं सैन्य क्षेत्र के अतिरिक्त राज्य द्वारा दी जाने वाली अन्य किसी भी उपाधि का निषेध, यानी कि आर्टिकल 18 के अंतर्गत शैक्षिक एवं सैन्य क्षेत्र के अलावा कोई भी उपाधि नहीं दी जा सकती है, और देंगे तो राष्ट्रपति के माध्यम से उपाधि मिलेगी। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा उस मूल अधिकार से संबंधित है जो उन्हें उपलब्ध है जो कि भारत के नागरिक नहीं है। यानी कि भारतीय संविधान में निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा उस मूल अधिकार से संबंधित है, यानी वो कौन सा अधिकार है जो मूल अधिकार से संबंधित है जो उन्हें उपलब्ध है जो भारत के नागरिक नहीं है। यानी कि जो भारत के नागरिक नहीं है फिर भी उन्हें उपलब्ध है, वो कौन सा अधिकार है। तो अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 30। तो इसमें अनुच्छेद 14 यानी समानता का संरक्षण, यानी सभी को समानता की तरह से देखा जाए और सभी को समान अधिकार मिले, तो कानून के सभी समान रहे और सभी का समान संरक्षण। तो आर्टिकल 14 विदेशी और नागरिक दोनों को मिले हुए है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधि के शासन की स्थापना करता है। यानी कि भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो विधि के शासन की स्थापना करता है। तो ये अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 131, अनुच्छेद 143। तो इसमें अनुच्छेद 14 कानून के विधि के समान शासन और समान संरक्षण के बारे में उल्लेख करता है, जबकि 143 राष्ट्रपति का उल्लेख है जिसमें उच्च न्यायालय को सलाह देने का बारे में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद सार्वभौमिक मानवाधिकार सुनिश्चित करता है। यानी ऐसा कौन सा आर्टिकल है जो सार्वभौमिक मानवाधिकार सुनिश्चित करता है। तो अनुच्छेद 10, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 25। तो सार्वभौमिक मानवाधिकार यानी कि सभी को समान
सुनिश्चित करने के लिए, यानी कि किसी भी प्रकार का भेदभाव जाति, लिंग, धर्म के बारे में भेदभाव न करें। तो ये अनुच्छेद 15। अगला क्वेश्चन, संविधान का 17वां अनुच्छेद व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करता है, समता का अधिकार देता है, अस्पष्टता का उन्मूलन करता है, संवैधानिक उपचार का अधिकार देता है। तो इसमें ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। संविधान का 17वां अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है। दोस्तों, ये पिछली एग्जाम के अंदर पूछे हुए क्वेश्चन हैं। आप इन क्वेश्चनों को बार बार देखेंगे तो आपको अन्य किसी भी प्रकार की गाइड लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपके लिए विभिन्न प्रकार के एग्जामों में पूछे हुए क्वेश्चन की श्रृंखला आपके सामने शुरू कर रहा हूँ और आप उनमें से अच्छी प्रकार से प्रिपरेशन करें, जिससे आप एग्ज़ाम में सिलेक्शन जल्दी ले पाए। तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 अस्पृश्यता का उन्मूलन, ये 1955 के अंतर्गत कानून बना और यह आर्टिकल 17 में है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत छुआछूत अपराध घोषित किया गया है? तो ये भी घुमा फिरा कर उसी के बारे में पूछ रहा है। छुआछूत यानी अस्पृश्यता का कौन से आर्टिकल के अंतर्गत है? तो आर्टिकल 17 के अंतर्गत। देखो दोस्तों, ये PSI, CGTET फरवरी 2014, 13 और सेकंड ग्रेड के अंतर्गत पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब हम अगले क्वेश्चन के बारे में पढ़ेंगे। भारत के संविधान के अनुच्छेद 16(2) में किस शब्द का उल्लेख नहीं है? यानी कि जन्म स्थान का, धर्म का, उद्भव का और योग्यता का। यानी कि 16(2) के अंतर्गत किस शब्द का उल्लेख है? यानी कि जन्म स्थान के बारे में भेदभाव नहीं कर सकता है, धर्म के बारे में और उद्भव के बारे में, यानी किस वंश में जन्म लिया या किस राज्य में पैदा हुआ, और योग्यता। तो इसमें योग्यता, ये 2020 में पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसमें अपडेट क्वेश्चन में मिलेंगे आपको 2021-22 के अंतर्गत पूछी हुई। तो इसमें योग्यता ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। तो अनुच्छेद 16(2) में कोई नागरिक केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, उद्भव, जन्म स्थान और निवास या इनमें से किसी के आधार पर राज्य के अधीन किसी नियोजन या पद के संबंध में अपात्र नहीं होगा या उससे विभेद नहीं किया जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान के अनुच्छेद 17 के अंतर्गत अस्पृश्यता को दंडनीय अपराध बनाने के लिए कानून बनाने की शक्ति निम्नलिखित में से किनके पास है? यानी कि संविधान के अंतर्गत आर्टिकल 17 के अंतर्गत जो कानून बनाया उसकी शक्ति किसके पास है? तो भारत की संसद के पास, भारत का राष्ट्रपति, राज्यसभा और भारत का उच्चतम न्यायालय। तो मूल अधिकारों के बारे में कानून बनाने की शक्ति भारत की संसद के पास है किसी भी प्रकार का कानून बनाने के लिए। और जो कानून अगर संविधान का पालन नहीं करे तो उसकी फिर आगे हमारे न्यायालय, उच्चतम न्यायालय के पास है शक्ति। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान, अब हम आर्टिकल समानता के बारे में न पढ़कर अब हम स्वतंत्रता के बारे में पढ़ेंगे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के अनुच्छेद में मूलतः कितनी स्वतंत्रताएं सम्मिलित थी? यानी कितने प्रकार की स्वतंत्रताएं मिली? मूल अधिकार तो हमने पढ़ लिए कि 6 मूल अधिकार है और मूल संविधान में 7 अधिकार है और एक संपत्ति के अधिकार को
समाप्त कर दिया गया 44 संविधान संशोधन 1978 में। अब हम समानता जो 14 से 18 तक पढ़ लिए, अब हम स्वतंत्रता के बारे में पढ़ेंगे जो 19 से 22 तक के आर्टिकल में दी गई है। तो हम आर्टिकल 19 के बारे में पढ़ेंगे कि इसमें कितनी प्रकार की स्वतंत्रताएं हमें मिली हुई है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में कितनी स्वतंत्रताएं सम्मिलित थी? तो 5, पहला ऑप्शन 5, सेकंड ऑप्शन 6, तीसरा 7, चौथा 9। तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, यानी 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं हमें आर्टिकल 19 के अंतर्गत मिली हुई है। तो हम पढ़ेंगे कि इसमें कौन कौन सी स्वतंत्रताएं मिली है, यानी हम उन स्वतंत्रताओं से क्या क्या कर सकते हैं। तो इसमें आर्टिकल 19 के अंतर्गत व्यक्तियों के लिए 6 स्वतंत्रताएं, जैसे भाषण एवं अभिव्यक्ति, यानी हम भाषण दे सकते हैं, अभिव्यक्ति और समूह बनाने की शक्ति, शांतिपूर्ण सम्मेलन करने की शक्ति, आने जाने या देश के किसी भाग में रहने और किसी भी व्यवसाय या व्यापार के करने की स्वतंत्रता सुनिश्चित की गई है। यानी हम किसी भी जगह पर जा सकते हैं, आ सकते हैं, लेकिन कुछ राज्यों में हम आ और जा नहीं सकते, तो उनके बारे में भी अलग आर्टिकल है। लेकिन वैसे हम अपने शहर में किसी भी स्थान पर घूम सकते हैं। अनुच्छेद 19(1) क में वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, यानी कि हमें भाषण देने की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 19(1) है शांतिपूर्ण बिना हथियार की निरायुध सम्मेलन या सभा करने की स्वतंत्रता है, यानी हम शांतिपूर्ण बिना हथियार के सभा कर सकते और सम्मेलन कर सकते हैं। अनुच्छेद 19(1) ग संघ या संगठन बनाने की स्वतंत्रता भी हमें मूल अधिकार के अंतर्गत मिली हुई है। अनुच्छेद 19(1) घ देश के किसी भी क्षेत्र में आवाद संरचना या आवागमन की स्वतंत्रता है, यानी कि हम किसी भी देश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं और संचरण या आवागमन कर सकते हैं। इनकी स्वतंत्रताएं भी हमें मिली हुई है। अनुच्छेद 19(1) ड यानी कि 5वां देश के किसी भी क्षेत्र में निवास करने या बसने की स्वतंत्रताएं दी गई है। अनुच्छेद 19(1) च संपत्ति को खरीदने, अधिग्रहण करने या बेचने की स्वतंत्रताओं को 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत हटा दिया गया है, यानी कि जो हमने मूल अधिकार में 7 प्रकार के अधिकार पढ़े, उनमें से ये संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है। अनुच्छेद 19(1) 6 रोजगार, व्यापार व जीविका की स्वतंत्रताएं, यानी कि हम कहीं पर रोजगार कर सकते हैं और जीविका चला सकते हैं, इसकी भी हमें स्वतंत्रताएं मिली हुई है। तो यानी कि 6 को शामिल करने पर 7 होते थे, लेकिन इनको हटा दिया गया है 1 को, तो अब 6 बच गए हैं स्वतंत्रताएं। अगला क्वेश्चन, एक राज्य में यदि एक राजनेता यह तय करता है कि उसके राज्य में दूसरे राज्य के कामगारों को कार्य करने की अनुमति नहीं दी जाएगी, तो इसमें कौन से मौलिक अधिकार का उल्लंघन होगा? समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो इसमें स्वतंत्रता का अधिकार, क्योंकि एक राज्य दूसरे राज्य में कामगारों को कार्य करने की अनुमति नहीं देने पर, यानी कि वो दूसरे स्थान पर नहीं जा सकते और वो काम करने के लिए स्वतंत्र नहीं है, तो इसमें स्वतंत्रता का अधिकार का हनन होगा। वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता असीमित नहीं है, पर इस पर कब प्रतिबंध लगाया जा सकता है? राष्ट्र की एकता एवं अखंडता के पक्ष में, संसद और न्यायालय की अवमानना या मनहानि, लोक व्यवस्था, शिष्टाचार एवं सदाचार, उपयुक्त सभी आधारों पर। तो इसमें उपयुक्त सभी आधारों पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है, यानी कि राष्ट्र की एकता एवं अखंडता के पक्ष में
को ध्यान में रखकर भी भाषण देने और अभिव्यक्ति करने के लिए रोक लगाई जा सकती है, और संसद और न्यायालय की अवमानना या मानहानि के में भी रोक लगाई जा सकती है, और लोक व्यवस्था या शिष्टाचार एवं सदाचार के अर्थ में भी रोक लगाई जा सकती है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से यानी निम्न में से कौन सा मूल अधिकार केवल भारत के नागरिकों के लिए है? यानी कि वह कौन सा मूल अधिकार है जो केवल भारतीय नागरिकों को ही दिए गए है, विदेशियों को नहीं? तो जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, अभिव्यक्ति का अधिकार। तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, यानी कि अभिव्यक्ति का अधिकार। यानी भारतीय संविधान में कुछ मूल अधिकार केवल भारत के नागरिकों को अनुच्छेद 15, 16, 19, 29, 30 यानी कि ये अधिकार 5 अधिकार है, आर्टिकल है जो सिर्फ भारतीय नागरिकों को दिए गए हैं। विकल्प 4 में जो अभिव्यक्ति का अधिकार दिया गया है वह अनुच्छेद 19 में वर्णित है, और ये अभिव्यक्ति का अधिकार स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत 19 में वर्णित है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 का संबंध किससे है? यानी जीवन के अधिकार से, संवैधानिक उपचारों के अधिकार से, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार से और समानता के अधिकार से। तो आर्टिकल 21 जीवन के अधिकार यानी दैहिक जीवन से संबंधित है। अनुच्छेद 20 और 21 विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त किसी भी व्यक्ति के जीवन एवं दैहिक स्वतंत्रता का अतिक्रमण नहीं किया जाएगा। यानी कि इसे राष्ट्रपति शासन लागू हो या फिर हमारे संविधान में 3 प्रकार के शासन हैं, तो इन पर 20 और 21 में रोक नहीं लगाई जा सकती है, जबकि अन्य आर्टिकल के अंतर्गत रोक लगाई जा सकती है। लेकिन इन पर भी कभी कभी रोक लगा सकते हैं संविधान में अंतर्गत संसद के अनुसार। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत पुलिस को गिरफ्तार अभियुक्त को 24 घंटे के अंदर अंदर निकटतम मजिस्ट्रेट के सम्मुख प्रस्तुत करना होगा? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 26। तो ये अनुच्छेद 22 के अंतर्गत निकटतम मजिस्ट्रेट के सम्मुख प्रस्तुत करना पड़ता है 24 घंटे के अंतर्गत। यानी कि शाम को 6 बजे पकड़ा अगर किसी अभियुक्त को, तो उसको सुबह के 6 बजे से पहले या फिर रात निकलने के बाद में शाम तक उसको पेश करना ज़रूरी है। तो अनुच्छेद 22 किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी बिना उसे इसका कारण बताए नहीं की जाएगी। यानी कि अगर आपको गिरफ्तार कर रहा है तो आपको बताया जाएगी हम किस के लिए आपको गिरफ्तार कर रहे हैं। किसी बंदी व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। अगला, संविधान का अनुच्छेद 22 सुनिश्चित करता है शोषण के विरुद्ध अधिकार, शिक्षा का अधिकार, गिरफ्तारी के दौरान या हिरासत में दुर्व्यवहार से बचने का अधिकार। तो अनुच्छेद 22 गिरफ्तारी के दौरान या हिरासत में दुर्व्यवहार से बचने का अधिकार है। अगला क्वेश्चन, अब हम सूची 1 को सूची 2 से मिलाएंगे, यानी कि कौन सा आर्टिकल किससे संबंधित है। तो उपाधियों का निषेध यानी उपाधियों का अंत हम किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो ये 18 के अंतर्गत, अनुच्छेद 18। धार्मिक मामलों के प्रबंध की स्वतंत्रता यानी कि स्वतंत्रता यानी धार्मिक मामले, तो ये 25 से 28 के मध्य है। तो इसमें 25 से 28 के मध्य 4 नंबर का ऑप्शन है। अल्पसंख्यकों की भाषा का संरक्षण, तो अल्पसंख्यकों के बारे में 29 से 30 के अंतर्गत है।
तो सी ऑप्शन को पहले ऑप्शन से मिलाएंगे। और शिक्षा का अधिकार यानी राइट टू एजुकेशन, तो इसको हम आर्टिकल 21 के बारे में मिलाएंगे, जो 86 संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। ये मूल कर्तव्य है, तो इसको डी के 2 से मिलाएंगे। तो डी में 2, तो डी में 2 और डी में 4, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 22 तक, यानी अनुच्छेद 23 में मानव के दुर्व्यवहार, अगर आपके साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा और बलात्श्रम का प्रतिषेध, मानव का व्यापार, बेगार और अन्य प्रकार से कराए जाने वाला बलपूर्वक श्रम दंडनीय अपराध है। यानी कि 14 वर्ष से कम उम्र को आपको फैक्ट्री में काम कराया जा रहा है, तो इसके लिए अनुच्छेद 23 और 24 है, जो मानव दुर्व्यापार से संबंधित दंडनीय अपराध। और अनुच्छेद 24 कारखाने आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखाने एवं खानों अन्य जोखिम वाले कार्यों में नहीं लगाया जा सकता। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28। अनुच्छेद 25 यानी लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य के उपबंधों के अधीन रहते हुए सभी व्यक्तियों को अंतःकरण यानी अंतःकरण की स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 25 तथा बिना रोक टोक के धर्म में विश्वास रखने और धार्मिक कार्य करने और प्रचार करने का अधिकार। अनुच्छेद 26 धार्मिक मामलों का प्रबंध करने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 26 के अंतर्गत है। अनुच्छेद 27 धार्मिक आधार पर किसी व्यक्ति को कर देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, यानी कि किसी धर्म में अगर आप अलग धर्म से हैं तो आपको फोर्स नहीं किया जाएगा कि आप इस धर्म में पैसे दो, कुछ दान दक्षिणा दो, यह आपके ऊपर बाध्यकारी नहीं है। आपकी मर्जी से आप दे सकते हैं तो दे, नहीं तो ना दें, तो बाध्य नहीं किया जा सकता है अनुच्छेद 27 में। और अनुच्छेद 28 सरकार द्वारा संचालित शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती है, यानी कि जो भी सरकारी डिपार्टमेंट के से धन लगाकर कोई भी स्कूल या अलग जो भी बनाई गई है संस्था, उसमें किसी एक धर्म को के बारे में जानकारी नहीं दी जा सकती है। उसमें सभी धर्मों को समान रूप से शिक्षा मिलेगी और किसी धर्म को अधिक महत्व नहीं दिया जा सकता, और सरकार भी किसी एक धर्म को ज़्यादा महत्व नहीं दे सकती है। तो ये आर्टिकल 28 के अंतर्गत है। संविधान में स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लेख कुल कितने अनुच्छेदों में है, यानी कि स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लेख कुल कितने अनुच्छेदों में है, तो 3, 4, 5, 2, तो ऑप्शन नंबर 2 4 हो जाएगा। भारत के संविधान के निम्नलिखित में कौन से अनुच्छेद में उपबंध है कि 14 वर्ष से कम किसी बालक को किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा या किसी अन्य परिसंगठनमय नियोजन में नहीं लगाया जाएगा। तो ये अभी हमने पढ़ा 23 और 24 के अंतर्गत, तो इसमें आर्टिकल 24 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। संविधान के अनुच्छेद 25 के अनुसार धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार किसके अधीन नहीं है? सार्वजनिक व्यवस्था के अधीन, स्वास्थ्य, मानवता और सदाचार। तो आर्टिकल 25 के अनुसार धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार मानवता के अधीन नहीं है, तो इसमें तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा।
भारतीय संविधान में कौन सा मूल अधिकार मानव के दुर्व्यवहार को निषेध करता है? शोषण के विरुद्ध अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, समता का अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार। तो स्वतंत्रता का अधिकार और समता का अधिकार 14 आर्टिकल के अंतर्गत है, जबकि स्वतंत्रता का 19 से 22 तक है और संवैधानिक उपचार का अधिकार 32 के अंतर्गत है, जबकि शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 और 24 के अंतर्गत है। इसमें मानव दुर्व्यवहार के बारे में मना करता है, तो इसमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। अब हम आर्टिकल दिए हैं और मूल अधिकार का वर्णन है, हम मिलाएंगे कि किस आर्टिकल में किसके बारे में वर्णन है। तो इसमें हम पढ़ेंगे अब कि मूल अधिकार जैसे अब हम पहला है कि कारखानों में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। फिर दूसरा है यानी अंतःकरण की स्वतंत्रता, बलात्श्रम का प्रतिषेध और अल्पसंख्यक के हितों का